हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आइए एक और क्लास 6 का मैथ्स का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपके PT1 PM श्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है PT1 एग्ज़ाम्स में। अब देखो, आपको पता है कि टाइम इतना नहीं है और रिवीजन और मेन कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि दूसरे स्कूल्स में आ रहे जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको मेंटोर के साथ एज अ मॉक सोल्व करो। तो हमारा मेन मोटिव क्या है इस पेपर को सोल्व करने का? एक तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, दूसरा हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही इंपॉर्टेंट होते हैं जो पेपर में आते हैं और हम पेपर ही सोल्व कर रहे हैं। और तीसरा लास्ट, हमारी पेपर को सोल्व करने की अप्रोच। जब तक हमें पेपर को सोल्व करना तरीका नहीं आएगा तब तक हम पेपर में बेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, और इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए कहता है आपके पेपर का, तो आपके पास 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, MCQs हैं 1-1 नंबर के, फिर 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, और लास्ट में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 4 नंबर के। इसमें सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज़ द नेक्स्ट शेप इन द रेगुलर पॉलीगन सीक्वेंस ट्राइंगल स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन। अब पहले आप समझिए कि यहाँ पर शेप की बात की गई है, रेगुलर पॉलीगन सीक्वेंस की। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और वो क्लोज फिगर होती है। ठीक है, अब उसमें देखो क्लोज फिगर 2 लाइन से तो बनेगी नहीं, 3 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। और रेगुलर ट्रायंगल होगा सबसे पहली रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स होंगी और तीनों बराबर। उसके बाद स्क्वायर की बात की गई है जिसमें 4 साइड्स हैं, चारों साइड्स बराबर। फिर पेंटागन की बात की गई है जिसमें 5 साइड्स है। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 हेक्सागन की बात की गई है जिसमें 6 साइड्स होती हैं रेगुलर पॉलीगन। और नेक्स्ट शेप होगी आपकी हेप्टागन। हेप्टागन वो होती है जिसमें 7 साइड्स होंगी इक्वल और क्लोज फिगर बनाएगी, वही आपकी नेक्स्ट शेप होगी जिसमें 7 साइड होंगी। ठीक है, 7 साइड्स, ये बनेगी आपकी हेप्टागन। और ये कैसी होगी, आइए देख लेते हैं। ये आपकी शेप होगी हेप्टागन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर नंबर्स लाइक 1 3 6 10 15 कोड। अब देखो ये एक सीरीज़ है, एक पैटर्न 1 3 6 10 15। ये कौन से नंबर है? इनको क्या बोला जाता है? स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स और हेक्सागोनल नंबर्स। तो इनको बोला जाता है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न बनाते हैं। पहले मान लीजिए एक डॉट है, सेकंड 3 है, आपकी सीक्वेंस में नंबर 3 है, तो आपके इस एक डॉट में एक साइड एक डॉट इधर बढ़ा दिया और एक डॉट ऊपर बढ़ा दिया। हर रो में एक डॉट बढ़ाते चलेंगे तो क्या नंबर आ गया? 3 डॉट्स आ गए। पहले सिर्फ एक डॉट था, फिर एक डॉट, एक इस रो में डॉट बढ़ा दिया, एक ऊपरली, मतलब कि एक इस रो में बढ़ाया, एक इस रो में बढ़ाया। ठीक है, अब कितने डॉट्स हो गए? 1 2 3 4 5, और एक सबसे ऊपर की रो में बढ़ा दिया, 6 हो गए। ठीक है, इसके बाद एक इस रो में बढ़ा दिया, अब एक इस रो में बढ़ाएंगे, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें बढ़ा दिया, इसमें, इसमें और इसमें। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स हो गए। तो ये क्या बनाता है? आपको ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं इनको। देखो, एक डॉट बढ़ाया इस लाइन में, इस लाइन में एक डॉट था, देन इस लाइन में तो बढ़ाएंगे ही, नेक्स्ट रो में एक और डॉट लगा देंगे, फिर इस रो में तो बढ़ाएंगे ही एक डॉट, इस रो में भी एक डॉट बढ़ा दिया और एक रो ऊपर नेक्स्ट रो में बढ़ा देंगे। ठीक है, तो तीनों रो में एक एक डॉट बढ़ा दिया फिर से, और नेक्स्ट नई रो में एक डॉट लगा देंगे। सेम पैटर्न यूज़ करना है। और आप देखोगे कि पहले आपके पास सिर्फ एक डॉट था, फिर 3 डॉट्स आ गए, 6 डॉट्स आ गए, 10 डॉट्स आ गए, 15 डॉट्स आ गए। तो ये क्या हुए? ट्रायंगुलर सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रायंगुलर नंबर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन द सीक्वेंस 1 4 9 16 25 व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। तो अब आप देखो 1 4 9 16 25, 1 4, तो 1 में +3 करा 4 आया, 4 में अगला 9 नंबर है, +5 करा 9 आया, 9 16 है, 9 में 7 प्लस करा 16 आया, फिर नेक्स्ट 25 है, 16 में 8 9 प्लस करा आपका 25 आया। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? ये 3 5 7 9 क्या हैं? ये ओड नंबर्स हैं। नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा? 11 25 में प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 36। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 36। ये एक पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 पर इन द पैटर्न ऑफ पावर्स ऑफ 2 व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ आफ्टर 16। तो पावर ऑफ 2 के पैटर्न में अगर 2 की पावर 1 है, नेक्स्ट 2 की पावर 2 है, नेक्स्ट 2 की पावर 3 है, नेक्स्ट 2 की पावर 4 है, नेक्स्ट 2 की पावर 5 होगी। तो ये एक पैटर्न है 2 की पावर्स का। तो ये क्या होगा, पहले 2 4 8 16, 2 की पावर 5 क्या होगा 32। तो यही आपको सीरीज़ दी गई है 2 4 8 16। अब 2 की पावर इस पैटर्न में पूछा गया है कि 16 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो क्या होगा 2 की पावर 5 32। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी 32। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द पैटर्न 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 को फॉर्म करने का जो एक सीक्वेंस है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। तो 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9। तो +2 हो रहा है, तो ऑप्शन ए कहता है ऐड 2 ईच नंबर। ऑप्शन से ए बिल्कुल सही है, ऐड 2 कर रहे हैं हम हर एक नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा होता है आपका, ये आपका राइट एंगल होता है जिसका 90 डिग्री वर्टेक्स पर बनता है। जहाँ पर भी दो लाइन मिलती हैं आपस में और 90 डिग्री फॉर्म करती है, तो ये क्या बनाती है 90 डिग्री के साथ राइट एंगल बनाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिग्रीज आर इन फुल सर्कल। तो फुल सर्कल में कितनी डिग्रीज होती है। देखो ये 90 हुआ और आप बात कर रहे हैं फुल सर्कल की, तो सर्कल में कितने 90 डिग्री बनेंगे 4 1 2 3 4। ये बस समझने का तरीका है, ठीक है। तो 90 × 4 360 डिग्री। तो कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री बनता है। हमेशा याद रखना फुल सर्कल में कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या कहलाती हैं। देखो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर एंगल, ठीक है। एक लाइन को दूसरी लाइन कैसे काट रही है, परपेंडिकुलरली कट कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ऑलवेज 90 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स एन एंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 डैश एंगल्स। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है जब कोई एक एंगल, मान लीजिए आपके पास एक फिगर है और ये एंगल फॉर्म कर रहा है, कोई भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी को जब कोई लाइन बीच से काटेगी, समझ रहे हो, बिल्कुल बीच से, तो ये भी एक एंगल, इसका मतलब है हाफ कर देगी, एंगल ए ओ बी को हाफ कर देगी। अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो इसको क्या कहेंगे, ये बाइसेक्ट कर रही है। तो जब ये बाइसेक्ट करा, तो बाइसेक्ट का मतलब हमेशा क्या होगा, वो किन दो एंगल्स में बांटेगी, इक्वल एंगल्स में, इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगी उस एंगल को। आइए अब यहाँ देखते हैं कि ए लाइन दैट बाइसेक्ट एन एंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एंगल्स, 2 इक्वल एंगल्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज। देखो वर्टेक्स क्या होता है किसी एंगल का, द पॉइंट वेयर 2 लाइन इंटरसेक्ट। ऑप्शन बी कहता है द डायरेक्शन इन विच अ लाइन एक्सटेंड्स। ऑप्शन सी कहता है द मिडिल पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और डी कहता है द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रेज। तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रेज क्या होगा, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2, ये 2 रेज हो गई और ये कॉमन पॉइंट हो गया। दूसरा द पॉइंट वेयर 2 लाइन इंटरसेक्ट, 2 लाइन इंटरसेक्ट हो गई, एक पॉइंट ये बताया गया आपको, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट। सी था द मिडिल पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसका मिडिल पॉइंट। और बी था आपका द डायरेक्शन इन विच अ लाइन एक्सटेंड्स, ये डायरेक्शन जिसमें एक लाइन आगे बढ़ती है उसी को वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल कहते हैं। तो वर्टेक्स ऑफ एन एंगल क्या है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रेज। वर्टेक्स ऑफ एन एंगल है ये, जब 2 रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो एक एंगल फॉर्म करती है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रेज। बिल्कुल सही बात है, उसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया।
10th का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज़ अ रे, ड्रॉ एंड लेबल एन एग्जाम्पल। तो रे क्या होती है, आइए इसकी एक इमेज निकाल ली थी मैंने, इसके थ्रू समझते हैं। तो देखो रे क्या होती है, रे होती है अ लाइन दैट कनेक्ट्स द 2 पॉइंट्स एक्सटेंड्स इन ओनली वन डायरेक्शन इनफाइनाइटली। तो जब आपके पास एक डॉट है और इस डॉट से, जब आपके पास एक डॉट है और इस डॉट से एक लाइन बन रही है और वो लाइन किसी एक डायरेक्शन में है, जैसे मैंने आपको समझाया कि रे एक पॉइंट से निकलने वाली एक लाइन होती है जो किसी एक डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, आगे इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। और इसमें अगर हम एक पॉइंट ये और रे को नाम देने के लिए एक पॉइंट ये रख लेते हैं और इसको ए और बी लिख लेते हैं, तो इसको बोलेंगे हम रे ए बी, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया और ये आपने उसको लेबल कर दिया। तो यहाँ पर लिखी हुई है डेफिनेशन कि द लाइन दैट कनेक्ट्स द 2 पॉइंट्स एक्सटेंड्स इन ओनली वन डायरेक्शन इनफाइनाइटली, एंड पॉइंट हो गया और उसका एक साइन पोस्ट होगी जिसको हम नाम देते हैं एक रे, और उसकी एक डायरेक्शन होती है जो वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो जो मैंने आपको बताया रे ए बी, वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल। तो कितनी डिग्रीज होती है स्ट्रेट एंगल में, और हाउ मेनी राइट एंगल्स विल फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी डिग्री होती है एक स्ट्रेट एंगल में। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है, और इसमें आपका ये पॉइंट हो गया। तो कितना हो गया स्ट्रेट लाइन में क्या एंगल बैठा हो, तो स्ट्रेट एंगल हुआ 180 डिग्री। क्या हुआ, अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और राइट एंगल कितना होता है, राइट एंगल आपको पता ही है, उसको कहते हैं जो 90 डिग्री होता है, जो भी एंगल 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल क्या रहेगा। सो 180 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू 2, मतलब कि इससे कह सकते हैं आपके टू राइट एंगल्स विल, देखो लिखा हुआ है ना कि हाउ मेनी राइट एंगल्स विल फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, तो 2 राइट एंगल्स विल फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए आप कि ये तो देखो अगर आप ऐसे होता तो ये 90 डिग्री उठता। अब कितने 90 डिग्री बनेंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया आपका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट द फिगर बिलो, नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय द रेज ओ ए, रे ओ ए एंड ओ बी। तो ओ ए ये रही आपकी और ओ बी ये रही आपकी, ये मिलके कौन सा एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है एंगल ए ओ बी। और एंगल ए ओ बी क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। हर वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एक्यूट होता है स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये साफ कर देते हैं वरना दिक्कत होगी अगले क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कंसिडर द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द नंबर्स 1 2 4 7 11। तो इसके साथ 2 ऑप्शन हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो पैटर्न देखना है हमें 1 2 4 7 11। तो 1 2 4 7 11 कितना गैप है, +1, कितना गैप है +2, कितना गैप है +3, कितना गैप है +4, तो कितना गैप आएगा आगे +5 और नेक्स्ट +6, ठीक है। पूछा है राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स, तो राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स लिख लेते हैं हम। 11 + 5 कितना होगा, और 16 + 6, क्योंकि +1 हुआ फिर +2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, इसी के साथ +5 के बाद 6 होगा तो 6 22। तो नेक्स्ट 2 नंबर्स कौन से हो गए 16 एंड 22। नेक्स्ट ऑप्शन बी, एक्सप्लेन द रूल यूज इन दिस पैटर्न। तो रूल देख लेते हैं कौन सा यूज़ हुआ है दिस पैटर्न में। देखो
हमारे पास ये सीरीज़ थी, ठीक है। इसके साथ हमने इसको पैटर्न देखा इसका कि इसमें गैप कितना था 1 का, फिर गैप 2 का, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब ये 1 1 2 इसमें कितना गैप था 1 का, 1 1 और +1 करते रहे। तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस कितना आ रहा, ये आपका 1 2 3 4 5, और सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंस कितना है सिंपल 1 का। तो रूल जो होगा आपका आंसर होगा, तो सो डू द रूल बॉयल्स डाउन टू। तो आपका रूल नीचे लिखा है, देखो कैसे। तो आपके पास सबसे पहले क्या था 1 में क्या प्लस किया आपने 1 + 0 आपका 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 + 1 करा आपने 2 आ गया। देन 2 में 2 + 2 किया, 2 + 2 4 आ गया। 4 + 3 किया 3 7 आ गया, 4 + 3 7 आ गया। 7 में 4 प्लस करा फिर 11 आ गया। फिर 11 में 5 प्लस करा 16 आ गया, और 16 में 6 प्लस करा 22 आ गया। देन 22 में 7 प्लस करेंगे तो थस 16 इज़ द नंबर दैट फिट्स द बेस्ट इन 1 2 4 7 11 वाली सीरीज़ में, ठीक है। ये आपका रूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ पैटर्न कंसिस्ट ऑफ एडिंग शेप्स लाइक सर्कल स्क्वायर्स अल्टरनेटली। तो आपके पास एक पैटर्न है जिसमें सर्कल और स्क्वायर्स जुड़ते जा रहे हैं अल्टरनेटली, ऐसे। अब देख लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ वन सर्कल, द सेकंड टर्म इज़ टू स्क्वायर्स एंड द थर्ड टर्म इज़ 3 सर्कल्स, ओके 3 सर्कल्स। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द पैटर्न। तो 1 2 3, अब हमें पता है कि पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर है। तो फिर क्या होगा सर्कल होगा, और फिर क्या होगा स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हमें पता है कि सेकंड टर्म्स 2 स्क्वायर्स एंड द थर्ड टर्म इज़ 3 सर्कल्स। फोर्थ टर्म क्या होगी 4 स्क्वायर्स होगी। तो बना लेते हैं 1 3 और 4 स्क्वायर्स हो गए। नेक्स्ट टर्म में 4 स्क्वायर्स, और उससे नेक्स्ट टर्म में 5 सर्कल्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हो गई। अब इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द पैटर्न। आप इनको ड्रॉ करेंगे सेम ऐसे ही। सेक्शन सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स फॉर्म्स एंगल्स, लेबल द वर्टेक्स एंड द आर्म्स एंड नेम एनी 3 एंगल्स, ठीक है। अब आपके पास आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आइए देखो, ये आपने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें आपने इंटरसेक्ट पॉइंट मान लिया O है। उसी के बाद लेबल कर दिया आपने लाइन को A B C एंड D। तो लेबल एंड्स विद ABCD। तो एंगल कौन से फॉर्म होंगे, एंगल्स आर ए के मान लेते हैं AOC, एंगल AOC, AOD, एंगल AOD, एंगल DOB, एंगल DOB, और एंगल BOC। इनमें से कोई भी 3 एंगल आप लिख लेंगे, क्योंकि हमें 3 ही लिखने के लिए कहा गया है। देखो, ड्रॉ डायग्राम शोइंग 2 इंटरसेक्ट लाइंस फॉर्मिंग एंगल्स, लेवल द वर्टेक्स एंड द आर्म्स। तो हमने आर्म्स को नाम दे दिए, वर्टेक्स को नाम दे दिया, और देन एंड नेम एनी 3 द एंगल्स। तो 3 एंगल के नाम लिखने, हमने चारों एंगल के नाम लिख दिए जो भी बनेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यू हैव 3 पॉइंट्स A B एंड C ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड नो 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो 3 पॉइंट आपके पास है, आपको ड्रॉ करना है कोई भी 3 पॉइंट, और तीनों एक लाइन पर नहीं लाई करते। हाउ मेनी लाइन्स एंड एंगल्स कैन यू ड्रॉ यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स, शो योर वर्क विद डायग्राम। तो देखो, मान लीजिए आपके पास एक पीस ऑफ पेपर पर 3 पॉइंट्स हैं। अब 3 पॉइंट्स वो कहीं भी हो सकते हैं। आपके पास वो 3 पॉइंट्स हैं ये। अब ये किसी एक लाइन पर तो है नहीं तीनों। अब इन तीनों पॉइंट से कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इन तीनों एंगल्स को जोड़कर। लिखा है ना कि नंबर ऑफ हाउ मेनी लाइन्स एंड एंगल्स कैन यू ड्रॉ यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स। तो आइए जोड़ते हैं। पहले हमने ये दोनों पॉइंट जोड़ दिए, पॉइंट A B C नाम रख लेते हैं इनका। फिर मैंने ये पॉइंट जोड़ दिए, और मैंने ये पॉइंट जोड़ दिया। कितनी लाइंस बन गई हमारी 1 2 एंड 3। तो 3 लाइंस आर पॉसिबल, और कितने एंगल 1 2 3, 3 एंगल पॉसिबल है। तो 3 लाइन और 3 एंगल पॉसिबल है।
आइए देख लेते हैं। हाउ मेनी लाइन्स? 3 लाइन्स एंड 3 एंगल्स कैन 3 lines and 3 angles are possible to draw with 3 points on a piece of paper। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ नंबर पैटर्न फॉलोज दिस रूल, ईच नंबर इज़ द सम ऑफ द प्रीवियस नंबर प्लस 4। तो एक पैटर्न है जिसमें एक नंबर से पिछले नंबर, मतलब जो ये नंबर है, मान लीजिए कि ईच नंबर इज़ द सम ऑफ द प्रीवियस नंबर प्लस 4। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है x, तो ये किसका सम है? प्रीवियस नंबर प्लस 4 के। तो प्रीवियस नंबर जो भी होगा प्लस 4 का सम होगा x। देन x से नेक्स्ट टर्म क्या होगा? x प्लस 4, नेक्स्ट टर्म होगी आपकी ये, फिर इसमें प्लस 4। तो ये इस तरह से सीरीज़ है। इसमें पूछा गया है द फर्स्ट नंबर इज़ 3। अगर ये 3 नंबर है फर्स्ट नंबर, तो राइट द नेक्स्ट 4 नंबर इन द पैटर्न। तो 4 नंबर कितने होंगे? 3 प्लस 4 कितना हो गया नेक्स्ट नंबर? ये x हटा लेते हैं। तो 3 है प्लस 4 7 होगा नेक्स्ट नंबर, 7 प्लस 4 11 होगा नेक्स्ट नंबर, 11 प्लस 4 नेक्स्ट नंबर 15 होगा आपका, प्लस 4 नेक्स्ट नंबर आपका 19 होगा। तो 4 स्टार्टिंग 4 नंबर पूछे आपके, तो राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स इन द पैटर्न। तो नेक्स्ट 4 नंबर कौन से? 7 11 15 एंड 19। 7 11 15 एंड 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ये आपके पास सामने ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। इस सीक्वेंस में 1 3 6 10 15 है। क्वेश्चन नंबर ए कहता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो आपको जैसे पता ही है 1 1 3 कैसे आया? प्लस 2, 3 से 6 कैसे गया? प्लस 3, 6 से 10 कैसे गया? प्लस 4, 10 से 15 कैसे गया? प्लस 5, और 15 से नेक्स्ट नंबर प्लस 6 करने पर आ जाएगा। कितना होगा? 21। नेक्स्ट प्लस 7 करने पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर लिखना था आपको सीक्वेंस में, नेक्स्ट नंबर होगा आपका 21। बी कहता है यूज़ अ विजुअल डायग्राम टू एक्सप्लेन वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। देखो विजुअल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्यों ये ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है। देखो हमारे पास बेसिकली अगर एक डॉट है, तो इस रो में भी हम एक बढ़ा देंगे और एक रो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डॉट होगा 1 2 3। कितने डॉट हो गए? टोटल 3। पहले कितने थे? 1 देन 3। अब इस रो में भी बढ़ा देंगे, नेक्स्ट रो में एक बढ़ा देंगे डॉट, और नेक्स्ट रो एक क्रिएट कर देंगे एक डॉट के साथ। तो 1 2 3, क्योंकि इसमें एक बढ़ा दिया यहाँ पर, एक हम ऊपर बढ़ाएंगे और एक ऊपर, तो 1 और 2 सेकंड रो में, और लास्ट में एक। इसके बाद ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इसमें एक बढ़ा देंगे, एक रो ऐड कर देंगे, इसमें भी एक, सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। तो 1 2 3 तो था ही, एक हमने और ऐड कर दिया डॉट। इसी के साथ पहले कितने थे? यहाँ पर 2 थे, अब हम एक और ऐड कर देंगे, 3 हो गए। ऊपर यहाँ पर एक था, इसमें एक ऐड कर देंगे, यहाँ पर 2 हो गए, और ऊपर नई रो ऐड करेंगे एक, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका 10 आ गया। नेक्स्ट सीरीज़ में सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, एक नई रो और एक एक डॉट ऐड कर देंगे हर रो में। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? आपके पास आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे आपके 1 4 तो पहले से थे, आपके आ जाएंगे 5, फिर 3 आपके पहले से थे, आपके आ जाएंगे 4, फिर आपके पास 2 पहले से थे, आपके पास आ जाएंगे 3, और आपके पास एक पहले से था, 2 डॉट आ जाएंगे और नए एक डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक सीरीज़ बन गई जो आपको दिखानी थी ड्रॉ करके। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी एक एक ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि ये 5 थे और 6 हो जाएंगे, तो हमने एक ऐड कर दिया।
अब यहाँ पर 4 थे, हम 5 कर देंगे, 4 और 5। इसी के साथ हमारे यहाँ पर 3 थे, हम कितने कर देंगे, 4 कर देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर 3 थे, 2 थे, तो हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ पर 1 था तो 2 कर देंगे और एक और रो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपकी डायग्राम हो गया। हमने हर एक बार एक नई रो ऐड करी है और हर रो में +1 किया है, तो इसके साथ ये पैटर्न फॉलो होगा। विजुअल डायग्राम बना लिया हमने टू एक्सप्लेन वाई दीज नंबर आर कॉल्ड ट्रायंगल नंबर। अब इसको एक विजुअल डायग्राम हम लिखित तौर पर बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन डी। द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। तो अशोक चक्र में जो स्टिक होती हैं, स्पोक्स होते हैं, कांटे, ये 24 होते हैं। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स। तो हर एक स्पोक्स के बीच में, हर 2 लगातार स्पोक्स के बीच में कितना एंगल होगा। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन 3 स्पोक्स। और फिर पूछा है कि बिटवीन 3 स्पोक्स के बीच में कितना एंगल होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास एक सर्कल है जिसमें हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 बनेगा। एंगल जो बनेगा वो आपका 360 डिग्री बनेगा। अब इसमें 24 स्पोक्स है, तो 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर दूंगा तो हर एक स्टिक के बाद जो दूसरा स्पोक होगा उसके बीच का आ जाएगा आपका एंगल। तो आप 360 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 15 डिग्री। हर 2 स्पोक्स के बीच में, मान लो ये आपका सर्कल है, तो हर 2 स्पोक्स के बीच में कितना है, 15 डिग्री। अब पूछा गया है, पहला आपका हो गया कि बिटवीन 2 स्पोक्स इक्वल टू 15 डिग्री, और बिटवीन 3 स्पोक्स तो अगर इन दोनों के बीच में 15 है तो नेक्स्ट स्पोक के बीच में भी कितना होगा, 15। और पूछा इन तीनों के बीच का गया है, तो 15 + 15 30। तो 15 डिग्री इंटू 2, इसका मतलब है 30 डिग्री का एंगल होगा बिटवीन 3 स्पोक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। द स्टडी द स्टैक्ड स्क्वायर पैटर्न। तो एक स्टैक्ड पैटर्न होता है जिसमें एक रो होती है, जिस रो में पहले सिंगल स्क्वायर होता है, उसके बाद सेकंड रो में 4 स्क्वायर्स होते हैं, सेकंड रो में 4 स्क्वायर्स, ये आपकी पहली हो गई शाख। दूसरी में 1 2 3 4। अब इसमें क्या किया, पहले ऐसे एक रो ऐड कर दी और एक ऐसे कॉलम भी ऐड कर दिया। थर्ड रो में होगा 9 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो आप, ये वाली टर्म जो थी, इतना हिस्सा, ये तो था ही यहाँ पर पहले से। अब इसमें ये और ऐड कर दिया, ये और ऐड कर दिया, तो इससे एक फॉर्म बनती चली गई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फर्स्ट 5 रोज। तो फर्स्ट 5 रोज मतलब 1 2 3 और आगे की 2 फिगर, और इनका सब का सम करेंगे, इनमें कितने स्क्वायर्स आएंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, शो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर नंबर एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स फॉर द बिलो गिवन स्क्वायर नंबर डॉट्स। आइए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या इमेज है, सबसे पहले एक स्क्वायर है, उसके बाद हमें कहा गया कि हमारे पास 4 स्क्वायर्स हैं, उसके बाद हमें कहा गया ठीक है, आपके पास ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और इसके बाद आपने एक और ऐड कर दिया, तो फर्स्ट 4 हो गए। फिफ्थ देख लेते हैं। तो डायग्राम की फिगर पर, मतलब शेप पर मत जाना, आप समझने की कोशिश करो। हमारे पास पहले एक स्क्वायर था, अब एक स्क्वायर में हमने एक रो ऐड करी,
फिर हमने एक सीधा कॉलम ऐड कर दिया, तो इसमें 1 2 3 ऐड हो गए। तो पहले हमारे पास 1 था, फिर 1 + 3 हुआ, देन हमारे पास ये 4 हो गए थे टोटल। ये कितने हुआ? 4 हुआ। तो ये हमारे पास 1 + 3 तो पहले से था, प्लस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हुआ, जिसको हम क्या लिखेंगे? 4 + 5 जो कितना हो गया? 9। इसके बाद हमारे पास 9 पहले से थे, मतलब हमारे पास 1 + 3 + 5 की सीरीज़ पहले से थी, प्लस कितना किया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 ऐड किया, जिसमें हमारे पास 9 पहले से था और +7 कितना हो गया? 16। इसके बाद हमने 16 पहले से था और कितना ऐड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास कितना था पहले से सीरीज़? क्या थी? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और टोटल कितना था? 16 + 9 करेंगे, कितना आ गया? 25। अब आप खुद बताओ कि हमारे पास पहले कितने थे? 1, फिर 4, फिर 9। तो 1 से 4 प्लस करने में 3 आया, 4 से 9 प्लस करने में 5, 9 से 16 प्लस करने में 6 7, और 16 से 25 प्लस करने में 9। तो 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? ओड नंबर्स हैं। एक चीज़ तो आपको एक क्लियर हो गई, ठीक है? ओड नंबर से, और ये कौन से ओड नंबर से? एक के बाद एक आने वाले ओड नंबर, तो इनको क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम है, ये क्या है? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि शो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर नंबर्स एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स फॉर द बिलो गिवन स्क्वायर नंबर डॉट्स। अब कौन से स्क्वायर नंबर डॉट्स हैं आपके पास? हैं ये गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो सीरीज़ बनी थी इसमें 1 था, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। हमारे पास 2 था, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। नेक्स्ट टर्म 4 थी। नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास? 9। 3 का स्क्वायर 9 आया था, 4 का स्क्वायर 16 आया था, देन 5 का स्क्वायर आया था आपका 25। अब आप देख रहे हो कि ये सीरीज़ चल रही है कैसे, और इसका भी सम हमने देखा था 1 + 0 1 + 3, तो 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, और 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये आपकी सीरीज़ हो गई पूरी। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चलता है कि जो टोटल स्क्वायर्स हैं वो कितने होंगे। तो टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे? 1, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि पहले में 1 स्क्वायर था, फिर 4, फिर 19, फिर 9 सॉरी, फिर 16, फिर 25। तो टोटल कितने होंगे? 4 5 1 4 5 हुए, 5 9 14, 14 16 30, और 30 20 50, और 5 55। तो टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे? टोटल स्क्वायर्स इक्वल टू 1 + 4 + 5 9 + 16 + 25, ये हो गए आपके 55 स्क्वायर्स। इतना समझ में आया? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा था? ए कह रहा था कि फर्स्ट 5 रोज के स्क्वायर बताओ। हमारा कंप्लीट हो गया, हमने स्क्वायर बता दिए। अब हमारे पास ये पिक्टोरियल फॉर्म बन गई थी। इसी के साथ पूछा गया है कि शो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर नंबर्स एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स कितने बैठेंगे? यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हमारे पास? 16 स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 मतलब कि 4th टर्म है ना, हमारे पास ये 4th टर्म है। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका मतलब होगा 1 + 3 + 5 + 7, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई आपकी, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको बोलेंगे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप पहले 1, ये आपका 1 स्क्वायर है, फिर आपका सेम ऐसे ही बनते चले जाएंगे, और 1 + 1 4, 1 + 3 9, 1 + 3 + 5, और 16, 1 + 3 + 5 + 7, जिसका आंसर स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ ओड नंबर्स, सम ऑफ ओड नंबर्स।
तो इसी तरह से हमने क्लास 6 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आपको पेपर में हेल्प मिलेगी और आपका पेपर बेहतर हो पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस पेपर को 1 2 3 बार बार क्वेश्चन को सोल्व करो, समझ में आएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं और बहुत अच्छे पैटर्न्स दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही। तो मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय।